दर्शकों नमस्कार। इस समय में AHN न्यूज़ की टीम लोकमत टाइम्स एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड के उस कार्यक्रम में है, जहां पे पूरे राज्य के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वैद्यकीय क्षेत्र में अच्छा कामकाज किया है, ऐसे लोगों का सम्मान किया गया, उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। इस समय हमारे साथ में अमरावती के डॉक्टर राहुल कोलमकर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कोलमकर साहब, आज ये जो आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है आज? काफ़ी इनकरेजिंग है। होम्योपैथिक फील्ड से मुझे अवार्ड दिया गया है, वो भी यंग अचीवर्स अवार्ड है। सो ये मुझे इनकरेज करता है कि मैं होम्योपैथी के लिए और अच्छा काम करूं और आगे में भी और बेटर वर्क हो उससे रिलेटेड। बिल्कुल। आज वैद्यकीय क्षेत्र में क्या चैलेंजेस है सर? बहुत से चैलेंजेस है वैसे देखा जाए तो। मेजरली सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अभी पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी मेजर इम्पैक्ट करती है सब चीज़ों पर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है, कई बार पेशेंट्स को कन्वे नहीं हो पाता है, जो एक कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप भर पाना बहुत ज़रूरी है उसमें। बिल्कुल सर, जैसे कि हम देखते हैं होम्योपैथी है, एलोपैथिक है और आयुर्वेदा भी है, तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि पेशेंट तो अलग अलग किस्म के आते हैं, तीन पैथियाँ कामकाज करती है। देखिए कैसा है, सभी सिस्टम्स अपनी अपनी जगह पे सही है। एलोपैथी अपनी जगह है, होम्योपैथी अपनी जगह है, आयुर्वेदिक अपनी जगह है। होम्योपैथी का अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ मोर ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ रिलेटेड, जहाँ पे बहुत अर्जेंसीज़ या बहुत कोई किस्म से इमरजेंसीज नहीं होती है। और होम्योपैथी इज़ द ओनली पैथी जो काफ़ी हद तक के होलिस्टिक अप्रोच रखती है, पेशेंट की सारी बातें सुनती है और एक नॉट ओनली दे क्योर द डिजीज़ बट दे ट्राई टू ट्रीट द पर्सन एज अ पर्सनालिटी। तो वो पर्सनालिटी के तौर पे हम पेशेंट को पूरा जजमेंट लेकर ही उसके दवाइयाँ करते हैं। सो होम्योपैथी अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है। देयर इज़ नो कंपटीशन इन बिटवीन दिस टू। तो आप थे डॉक्टर राहुल कोलमकर, जिन्होंने बखूबी व्यवहार के साथ बात करते हुए इन अवार्ड प्रोग्राम के बारे में और किस तरह से यह सफर शुरू है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और भी कुछ डॉक्टर की टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो हमने अमरावती के डॉक्टर राहुल कोलमकर इनसे बात किया। अब हम बात करना जाएंगे कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के डायरेक्टर यहाँ पे डॉक्टर भाग्यश्री मैडम भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। भाग्यश्री मैडम, आज ये जो इतना बड़ा आपको अवार्ड मिला है, कैसा महसूस कर रही हो, क्या कहना चाहती हो आप? सबसे पहले लोकमत का धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतने सारे डिग्निटरीज थे यहाँ पे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वेल नोन डॉक्टर्स से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी उन्होंने। हर फैकल्टी के डॉक्टर्स थे, हर फील्ड के डॉक्टर्स थे जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है यहाँ पे। तो लोकमत का तो सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस मंच पर उन्होंने बुलाया और सम्मानित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सम्मान उन्हीं का होता है जो इस समाज में, संसार में काफ़ी अच्छा कामकाज करता है। डॉक्टर भाग्यश्री मैडम, डॉक्टर शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार जी, ये पिछले कई वर्षों से इस समाज की बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते कई अवार्ड से अब तक इन्हें नवाजा गया। और इसी क्रम में आज लोकमत टाइम्स की ओर से भी इन्हें एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस समय में दस्तरखुद शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एस कुमार साहब, अब तक क्या आपने कई अवार्ड आपको मिले, कई अवार्ड मिले अनगिनत, उन सब में आज का ये अवार्ड फिर एक मिला है, कैसा लग रहा है आपको? ये जो अवार्ड मिला है ये डॉक्टर भाग्यश्री को मिला है और हमारी जो विरासत है वो आगे लेके जा रही है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एक नई पीढ़ी जो हमारे काम को आगे लेके जा रही है और उसको नवाजा जा रहा है, जैसे हमें समय समय पे नवाजा गया। और मुझे बड़ी खुशी है और बड़ी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लोकमत पेपर की तरफ से जो हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आज का। डॉक्टर को जब अवार्ड दे रहे थे तो दर्शक भी काफ़ी थे, दर्शकों में से कई पत्रकार भी थे, पत्रकारों में हम भी एक थे। जहाँ दर्शकों की बातें थी तो ऐसे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आपने गौर से पूरा प्रोग्राम देखा है, जब मैं देख रहा था कि जो डॉक्टर को जब अवार्ड वहाँ पर दिया जा रहा था, आप जोर जोर से तालियां बजा रही थी, तब क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में इतना ही चल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बहुत रिसर्च किया हुआ है, उनको कमेंडेबल, मतलब उनका काम बहुत कमेंडेबल है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि एक्सपोजर मिले, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले उस उनकी फील्ड का, उनके डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने उतने एफर्ट्स डाले हैं लोगों की भलाई के लिए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में भी वही हुआ है, हमारे भी डॉक्टर रिसर्च में भी वही होता है कि रिसर्च करते हैं लोगों की भलाई के लिए, ताकि अच्छा हो, भला हो और आगे उसकी बढ़ोतरी हो और 4 लोगों में और बातें पता चले और सबकी खुशहाली और हेल्थ अच्छी हो, उसके लिए। आपका शुभ नाम? भक्ति सावरकर। भक्ति? भक्ति।
तो आप थी भक्ति, भक्ति में होती है शक्ति, और शक्ति ये पूरे संसार में कामकाज कर रही है। हर हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे कई डॉक्टर्स खास इस प्रोग्राम के लिए अमेरिका से आई है ये, खास प्रोग्राम के लिए अमेरिका से आई हुई है। तो अमेरिका से जब आई हुई है तो हम तो और भी बात करना चाहेंगे। मैम ये बताइए कि वहाँ के जो डॉक्टर्स लोग कामकाज करते हैं और इस भारतवर्ष में जो डॉक्टर का कामकाज करते हैं, क्या डिफरेंसेस आपको लगता है? वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उतना प्रोसेस करती है रिसोर्स अवेलेबल करवाने के लिए। यहाँ पे अभी चालू हुआ है डेवलपमेंट इतने कुछ सालों में, पहले वो नहीं हो पाता था, पर अभी जितना भी हो रहा है इंडिया आगे बढ़ ही रहा है और अभी कदम से कदम मिला रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ यूएस के और इंडिया के कंपैरिजन में मेडिकल रिसर्च और मेडिकल डेवलपमेंट में। सो अभी चल रही है चीज़ें गुड है, पर वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा एडवांसमेंट है और रिकवरीज बहुत ईजियर और फास्टर टाइम्स में हो जाती है, लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, इसलिए वो लोग उसका पेमेंट भी फीस भी उतना लेते हैं। बट उसके हिसाब से कंपैरिजन जो है उनका रिसर्च लेवल का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड के डॉक्टर्स आ जाते हैं वेरी इजीली, उनको बुलाया भी जाता है उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और वो लोग प्रमोट भी करते हैं कि तुमको और कुछ चाहिए हमारे तरफ से ले लो और इसको और बढ़ोतरी लेवल पे ले जाओ, ताकि सारे वर्ल्ड के ही मेडिकली एल्ड पर्सन जो है उनको हेल्प मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थी अमेरिका से आई भारती मैम, जिन्होंने ये भक्ति मैडम जिन्होंने ये बताया है कि अमेरिका और भारत इनमें जब क्या डिफरेंसेस हमने जब कहा तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक कदम भारत से आगे है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह अमेरिका है और भारत भी कोई पीछे नहीं। आज भारत भी हर क्षेत्र में अपना नाम हर इसमें अग्रसर उनका है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, यदि हम कम हैं तो इस और केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इन्होंने इस और गौर फरमाना चाहिए। और हमारा भारत देश महासत्ता बनने के लिए जा रहा है, लेकिन महासत्ता बनने के लिए अगर इसमें कुछ खामियां हैं, अगर इसमें कुछ कमी है तो उसको पूरा करने का काम भी देश की सरकार का, मोदी सरकार का। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। और हमारा भारत देश भी जैसा अमेरिका अच्छा है वैसा भारत देश भी सुजलाम सुफलाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, हमने अब तक के कई डॉक्टर लोगों से बात की। डॉक्टर विजय चौधरी भी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके, जो कि वर्धा से है, उनसे जानना चाहेंगे। चौधरी साहब, आज ये जो अवार्ड मिला है कैसा लग रहा है आज आपको, क्या कहना चाहते हो आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ मेहनत की अभी तक वो मेरी सफल हुई आज, और मुझे उसका यश मिला, इसलिए मैं ये अवार्ड से खुश हूँ। और आगे चल के मुझे ये अवार्ड्स मिलने के बाद और एनर्जी मिलेगी और समाज में जो कार्य कर रहा हूँ उसको गति मिलेगी, ऐसा लगता मुझे। और आगे के लिए और काम करते रहूँगा, समाज के लिए, यूनियन के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सब मरीजों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, किस विषय को आज ये आपको अवार्ड दिया गया है? मुझे माई प्रैक्टिसिंग हियर एट वर्धा फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। 40 साल से मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 40 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते करते। और दूसरा एक ही मेरा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। मेरी होम्योपैथिक एसोसिएशन है वर्धा जिला की, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हेरिटेज लॉयंस क्लब हेरिटेज का जो ग्रुप चलता है हमारे लॉयंस क्लब में, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद में 2 देवस्थान है हमारे यहाँ। अच्छा। रानू माता देवस्थान रोठा, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और एक विठल रुक्मिणी देवस्थान रोठा, वहाँ का भी प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी वर्धा डॉक्टर्स एसोसिएशन की मिक्स प्रैक्टिसिंग की एक एसोसिएशन है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इतने सारे पदों पे काम कर लिया है और समाज के लिए भी अच्छा काम काज कर रहे हैं, तब कहीं जाके इन्हें ये सम्मानित किया गया। आइए डॉक्टर विजय चौधरी साहब के कुछ परिजन लोग हैं, थोड़ा उनसे बात कर रहे थे। दादा, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को मिला है? मैं डॉक्टर विजय चौधरी का मौसेरा भाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भाई तरक्की पे है। मैम, क्या कहना चाहती हैं? बस बहुत खुश हूँ। वो उनको मिलने को होना कि उतना काम है उनका, उनकी इतनी मेहनत है, तो वो मेहनत के हिसाब से मिलने को होना था। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आज चौधरी साहब को जो अवार्ड से नवाजा गया, कैसे लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है एंड ही डिज़र्व इट बिकॉज ही इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स और बहुत मेहनत भी है, बहुत डेडिकेशन भी है उनका इसके में, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर विजय चौधरी के तमाम परिजन थे जिन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की है, अच्छे अहदे पे वे कामकाज कर रहे हैं, 2-3 संस्थान के वे अध्यक्ष भी है। और उनके बातों में से एक बात साहब मुझे अच्छी लगी कि वे समाज के लिए कुछ करना चाहते, उन पेशेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और करते वही है जिनके कदम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजय चौधरी जी का ये जो कदम है ये काफ़ी सराहनीय है, जिसके चलते इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भी कुछ डॉक्टर है, उनसे हम बात करते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो, जिसे कुछ करने की चाहते नाम उन्हीं का होता है। और आज के तारीख में डॉक्टर भावना सोनटे के ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कई मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज किया है। गायनिक ऑन्कोलॉजी विशेष तौर पर वे देखती है, इससे हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, जिन्हें हाल ही में अवार्ड मिला है। डॉक्टर भावना जी, आपके चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट है, ऐसी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे। ये जो अवार्ड आपको मिला कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारे कार्य को उतनी रिकग्निशन मिली है। द थिंग इज़ हम लोगों के लिए काम करते हैं, ये जो कैंसर की वर्क कर रहे हैं, इसका जो रिकग्निशन मिलता है, जब लोग हमको ये बताते हैं कि हाँ आपकी जो काम हो रहा है उसका दखल लिया जा रहा है, तो उस चीज़ का आनंद तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। सो रियली हैप्पी कि माई वर्क इज़ गेटिंग रिकग्नाइज। आई रियली फील कि लोगों ने और जुड़ना चाहिए, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर ट्रीटमेंट, अर्ली कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें लोगों ने जुड़ना चाहिए और हम एक बेहतर सोसाइटी की तरफ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं उस तरफ, उस डायरेक्शन में थोड़ा अच्छा म्हणजे काय वाटचाल करायला पाहिजे। बिल्कुल बिल्कुल वाटचाल करायला पाहिजे। डॉक्टर भावना जी, मुझे एक सवाल आपसे ये भी करना था कि आपको ये तो अवार्ड जरूर मिला है और आपने अब तक के कई मरीजों का अच्छा कामकाज किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे इस कामकाज के दौरान ऐसा कौन सा काम है जो आज भी आपसे पूरा नहीं हो पाया, वो नहीं होने का कहीं ना कहीं मलाल आप में, और उसको पूरा करने के लिए आप जद्दोजहद कोशिश कर रही हो? मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चाहती हूँ कि कैंसर की रोकथाम कैसे कर सके। मैक्सिमम मेरे पास में जितने पेशेंट आते हैं ना वो स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर के आते हैं, तो मेरी लिटरली जद्दोजहद चालू है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए पैप्समियर कैंप्स लेना ही है। अब मैं मेरे फील्ड की बात कर रही हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि जितनी महिलाएँ हैं, हर एक घर में एक महिला है, तो हर एक महिला ने उतना अलर्ट रहना, हर एक घर के पुरुष ने कि अपने घर की महिला है, ये अपने घर का आधार स्तंभ है, तो एक नॉर्मल चेकअप, बस एक पैप्समियर कराओ, एक रूटीन चेकअप कराओ, जो भी है वो आपको एक लाइफ लॉन्ग अच्छा सोसाइटी फॉर्म करने को, हम जो एक फीमेल्स है वो हम एक अच्छा सोसाइटी का आधार स्तंभ बनाने के लिए हेल्प करेंगे। बस प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दो बस। बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर भावना सोनटा के जिन्होंने बखूबी पे साथ बात करते हुए कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जो भी इस पर अमल करेगा यकीनन जीत भी उसकी होगी। नागपुर के सेंटर पॉइंट से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एच न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।